This is an ABP Life podcast. हेलो माय लिटिल एंजल्स, स्वागत है आपका सो जा जाने मन शो में। मेरा नाम है भावना और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक राजा की कहानी। राजा को नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद था। वैसे तो हम सबको बहुत पसंद है, पर उस राजा को देखकर ऐसे लगता था जैसे उसे अपने किंगडम का ख्याल रखना और अपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट उसका जो टेलर था ना, वो भी रोज नए नए कपड़े लाकर थक गया था। एक बार दो चोर ना उस राज्य से गुजर रहे थे। अब जब उन दोनों को ये पता चला ना, उन्होंने सोचा कि ये तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। उन दोनों ने मिलकर राजा को बेवकूफ़ बनाने की सोची। बस फिर क्या था, दोनों पहुंच गए राजा के दरबार में। उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा को नमस्कार किया और कहा, महाराज, हमने सुना है आपको नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद है। महाराज, हम आपके लिए एक ऐसा सूट बनाएंगे कि जो आपने कभी ना देखा है और ना पहना है। और उस सूट की एक खास बात यह है कि वो उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो दिमाग से बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। मूर्ख लोगों को वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। राजा बहुत खुश हो गया। उसने कहा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इस बहाने हमें पता चल जाएगा कि इस राज्य में कितने मूर्ख भरे हुए हैं। आप दोनों जल्दी से मेरे सूट बनाने की तैयारी शुरू कीजिए और जो भी आपको चाहिए वो मेरे टेलर से कहकर आप मंगवा लीजिएगा। बस फिर क्या था, दोनों के दोनों चोरों ने दुनिया भर के सिल्क के कपड़े, गोल्डन वायर्स, खूब सारे हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या एक्सपेंसिव चीज़ें मंगा डाली। उन दोनों चोरों को महल में आलीशान कमरा दिया गया और उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखा गया। 2 हफ्तों के बाद राजा ने अपने सबसे भरोसे और इंटेलिजेंट आदमी को, जिनकी उम्र कम से कम 80 साल होगी, 80 ईयर्स ओल्ड, और उनका नाम था अमरचंद काका, उन दोनों चोरों के पास चेक करने के लिए भेज दिया कि उनका काम कैसे चल रहा है और उनके पास सब सामान है भी या नहीं। अब जैसे ही अमरचंद काका चोरों के पास पहुंचे, उन दोनों चोरों ने प्रिटेंड किया कि जैसे वो ड्रेस बनाने में बिजी हैं। चोरों ने कहा, आइए अमरचंद काका, कहिए कैसा लगा आपको कपड़ों का ये पैटर्न? देखिए कितना सुंदर कपड़ा है और ये देखिए मैंने कितने सुंदर जरी का काम किया है। अब अमरचंद चाचा बड़े परेशान, क्योंकि उनको तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने आप से कहते हैं, ये क्या चक्कर है? लगता है मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे तो यहाँ एक धागा भी नहीं दिखाई दे रहा। उसने फिर से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन उसे खाली फ्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी एक चोर बोला, कहिए अमरचंद काका, आपको सूट का पैटर्न अच्छा लगा ना? क्या डिज़ाइन है, देखिए। अमरचंद काका ने थोड़ा सोचते हुए कहा, वाह वाह, क्या सुंदर पीस है, कमाल कर दिया आप दोनों ने तो। चोरों ने खाली फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए उस सूट के कपड़े की काफ़ी तारीफ की और उसके कलर पैटर्न के बारे में डिटेल से समझाया। अमरचंद काका भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, राजा को जाकर जो बताना था। थोड़े दिनों के बाद राजा ने अपने टेलर को भेजा कि वो भी कुछ जाकर सीख ले और इस बहाने ये भी देख ले कि सूट कब तक तैयार हो जाएगा। टेलर जब उस रूम में पहुंचा तो उसे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। चोरों ने कहा, अरे दर्जी भैया, कैसा लगा हमारे प्यारे किंग का सूट? अब टेलर ने सोचा कि अगर मैं राजा को ये कहूँगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो वो मुझे अपने राज्य से निकाल देंगे। वैसे भी आजकल वो मुझसे नाराज चल रहे हैं, रही सही जिंदगी पर सब ताने मारते रहेंगे। उसने भी चोरों की झूठी तारीफ करते हुए कहा, वाह भैया, बहुत ही बढ़िया सूट बनाया, राजा इसे पहनकर बड़े खुश होंगे। और वो ये कहकर वहां से चलता बना। अब वो दिन आ गया था जिसका सबको इंतजार था। राजा भी खुश होते हुए चोरों के रूम में तैयार होने पहुंचा। राजा के साथ टेलर और अमरचंद काका भी पहुंचे। राजा बहुत ही एक्साइटेड था, पर ये क्या, जैसे ही वो कमरे में पहुंचा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया।
उसने भी अपने मन में सोचा कि अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया तो सब लोग मुझ पे हंसेंगे और मुझे बेवकूफ़ राजा कहेंगे। वो ये सोच ही रहा था कि तभी चोरों ने कहा, हमारे प्यारे किंग, कैसा लगा आपको ये कीमती सूट? किंग ने कहा, वाह वाह, क्या सूट बनाया है आपने, दिल खुश कर दिया। अब हम जल्द ही इस सूट को पहनकर अपने राज्य की सैर करेंगे। चोरों ने झूठ मूठ ही सूट को पहनाने का नाटक किया और राजा ने भी पूरा साथ दिया। राजा ने भी झूठ मूठ कभी स्लीव्स पहनता, कभी उसके बटन बंद करने को बोलता, और राजा सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर पूरे राज्य में सैर करने के लिए तैयार हो चुके थे। जैसे ही राजा सैर पर निकले, राज्य के सारे लोग उसे देखकर धीरे धीरे हंसते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा को ये कह सके कि आपने तो कुछ भी नहीं पहना है, और सब के सब झूठ मूठ राजा की तारीफ करने लगे। वाह राजा साहब, क्या कमाल का सूट है, आज तक हमने ऐसा सूट कभी नहीं देखा, देखिए तो इसके हीरे कैसे जगमगा रहे हैं। अब राजा भी बड़ा खुश। आगे चलते चलते बच्चों की एक टोली खेल रही थी और वो सारे के सारे बच्चे उस राजा को देखते ही जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे हमारे राजा ने तो कुछ भी नहीं पहना है, लगता है हमारा राजा तो बिल्कुल गरीब है। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। राजा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में तुरंत अपने राजमहल में पहुंच गया और जाते ही उसने उन चोरों को पकड़कर अपने सामने लाने की पेशकश की। लेकिन आपको पता है ना क्या हुआ? वो दोनों के दोनों चोर वहां से सारा का सारा सामान उठाकर भाग चुके थे और राजा ने अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा किया। फिर मिलती हूँ एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। This is an ABP Life podcast.